कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं ही क्यों? क्यों मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं? क्यों मैं दूसरों की तरह खुश, सफल या संतुष्ट नहीं हूँ? और जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो हम किसे दोष देते हैं? भगवान को? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद हमारी सोच ही हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह है। आज की ये कहानी उसी सवाल का जवाब है जो हम सबके मन में छिपा है। भगवान ने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? और जब एक गरीब, टूटा हुआ इंसान, सब कुछ खो चुका व्यक्ति उस महामानव के पास पहुंचता है जिसे पूरी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, तो जो उत्तर उसे मिलता है वो सिर्फ उसका नहीं, हम सबका जीवन बदल सकता है। तो सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को झकझोर देगी और आपको पहली बार अपने ही जीवन से प्यार करना सिखा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उद्देश्य देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते हैं। गांव के बाहर एक गरीब राय में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते हैं। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास जाऊं और अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसने साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं है, इसलिए आप गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ मैं। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास एक मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास यह तीन चीजें हैं वह भला गरीब कैसे हो सकता है? वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबों का भाव मन में होता है। मन में यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा धमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। मंदिर में लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपा को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीर दास ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए सुनते हैं उनको और समझते हैं। सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, यह विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जाने, समझने, जानने और समझने की कोशिश ही नहीं की है, इसलिए हम सुख और आनंद नहीं ले पाते हैं। मित्रों, जीवन, मनुष्य का जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा भी है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इंसानियत को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे क्या कर्म है? अच्छे कार्य या बुरे कार्य? उपरोक्त सभी बातों को सुनकर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वह अनमोल तोहफे हैं जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी है। आपको सिर्फ यही करना है, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर आपके नकारात्मक सोचने का तरीका हो। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करना का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।